गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस इंपॉर्टेंट पोयम में जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने, पोयम का नाम है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को देखते ही एक नाम याद आ जाता है, सॉरी एक पोयम याद आ जाता है, स्टॉपिंग बाय स्नोवी इवनिंग। उसमें लिखा था कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को इतना पसंद था कि उन्होंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया और लिखा कि सघन बन अंधेरी मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी विश्राम कहाँ बहुत दूर तक चलना है। खैर, आज के इस पोयम में द रोड नॉट टेकन, इसका मतलब यह है कि द रोड विच हैज नॉट बीन टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक ऐसा रास्ता जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा छोड़ दिया गया, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज नहीं किया, लिया नहीं, नॉट टेकन, नहीं लिया इसे। इस पोयम को पहले हल्का सा हम लोग देखेंगे, इसका सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये 4 स्टैंजा में बटा हुआ है। कितने में? 4 स्टैंजा में। इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ जानबूझ के एक्सप्लेन करने के लिए, आपको असुविधा ना हो। कहते हैं कि एक ऐसा समय था जब वो एक किसी जंगल में किसी एक जगह खड़े हैं जहां से 2 अलग अलग रास्ते जा रहे हैं। एक रास्ता दूसरे रास्ता से थोड़ा सा भिन्न दिखाई देता है, फिर ये एक रास्ते को यूज तो करते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं। बाद में जो वो मैसेज देना चाहते हैं वही पूरा इसका शीर्षक है, वही कहानी है, जो आप खुद बताइएगा कि क्या वो कहना चाहते हैं। कहते हैं कि 2 रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, किसी भी जंगल से आप गुजरेंगे तो वहां की गिरी हुई पत्तियां पीले कलर की ही दिखाई देंगी। वो कहते हैं कि येलो वुड्स के रास्ते से मैं जा रहा था जहां से 2 रास्ते डाइवर्ट थे, अलग अलग दिशा में गए थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे इस बात का दुख है कि वहां से मैं दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता, एक ही रास्ते को मुझे चुनना है। एंड बी वन ट्रेवलर, बी मतलब बीइंग, एंड बीइंग अ ट्रेवलर, एक यात्री होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, मैं वहां बहुत देर तक खड़ा रहा, मैं वहां बहुत देर तक इंतजार किया, सोचता रहा कि इन दोनों रास्तों में से मुझे किसे चुनना है। बीइंग ए ट्रेवलर, एक अच्छा यात्री होने के नाते ये आवश्यक है आपके जीवन में। कह रहा है लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक मैं वहां खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रास्ते को मैं उतनी दूर तक देखता रहा जहां तक मेरी नजरें जा सकती थी। मैं वॉच किया, मैं वहां रुका जिस रास्ते पे मुझे चलना था। एंड वेयर इट बेंट, लेकिन एक जगह ऐसा था जहां बेंट मतलब होता है झुकी हुई, लेकिन यहां मुड़ना है, इन द अंडर ग्रोथ, और फिर वहां से उसका जो ग्रोथ था वो रुक गया, वो मुझे आगे दिखाई नहीं दे रहा था। जीवन का एक ऐसा मोड़ जहां पे मुझे 2 रास्ते पे अपने आप को मैंने पाया, और वहां से एक रास्ते का मैंने खूब निरीक्षण किया कि देखें ये रास्ता कहां तक जाता है। यात्री होने के नाते मैं एक ही पे यात्रा कर सकता था, इसलिए मैंने उसका खूब गहन जांच परीक्षण किया। देन टूक द अदर, इसके बाद मेरी नजर दूसरे पे पड़ी, जस्ट एज फेयर, वो भी उतना ही सुंदर था जितना पहला। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पहले वाले से बेटर क्लेम कर रहा है, मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि यहां पे घास दिखाई दे रहा था, और वियर का मतलब यहां होता है घिसना। ये चाहता था कि मैं इसकी तरफ यात्रा करूं, ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। दो एज फार व्हाट द पासिंग देयर, यद्यपि जब मैं वहां पास किया, गुजरा वहां से, हैड वार्न देम, मुझे मिला रियली अबाउट द सेम, कि ये भी रास्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहला है। जिस तरह पहले पे बहुत सारे लोग यात्रा किए थे, दूसरा भी कुछ इसी तरीके से था। मतलब इन्होंने पहले सड़क को छोड़ के दूसरे सड़क को यहां पे इन्होंने यूज किया, आगे बढ़ना शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, उस सुबह दोनों जो रास्ते थे वो एक समान पड़े हुए थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, वहां पे किसी भी आदमी के कोई पैरों के निशान नहीं थे जो उसे ट्रॉडन मतलब कुचलना, जो उसे कुचल के ब्लैक किए हो, ऐसा कुछ नहीं था। वाह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, इसलिए मैंने पहले वाले सड़क को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया कि फिर कभी लाइफ में मौका मिलेगा तो इस सड़क पे आऊंगा। एट नो, यद्यपि ये मैं जानता था, हाउ वे लीड्स ऑन द वे, मुझे पता था कि किस प्रकार एक सड़क से दूसरे रास्ते निकल जाते हैं, ये मुझे पता था। आई डाउटेड, लेकिन मुझे इस बात का शक था, संदेह था, इफ आई शुड एवर कम बैक,
कि मैं वापस इस जीवन में इस पथ पे, इस रास्ते पे आ पाऊंगा या नहीं। कहते हैं जो छूट गया उसका मलाल क्या करें, जो मिला है चल उसी से सवाल करें। पहले रास्ते को ये छोड़ दिए हैं और दूसरे रास्ते पे ये चले गए हैं। अब दोनों को लेके जो असमंजस की स्थिति है, जो इसके मन में दुविधा है, इस बात को समझिएगा। कहते हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। शैल बी मतलब होगा फ्यूचर। मैं इस बात को कह रहा होऊंगा एक आह के साथ, एक दर्द के साथ, एक कराह के साथ। समवेयर एज एंड एज हेंस। कब? सदियों सदियों बीत जाने के बाद, हजारों सालों के बाद, 100-200 सालों के बाद मैं इस बात को दर्द के साथ कह रहा होऊंगा कि टू रोड्स डाइवर्टेड इन द वुड, कि एक जंगल में मुझे दो रास्ते मिले थे। एंड आई एपोसियोपोसिस, बीच में रुक के अपनी बात को जीवंत बनाना, एक फिगर ऑफ स्पीच है। कहते हैं एंड आई, और आई टूक द वंस, मैं वह आदमी हूं जिसने पहले वाले को एक्सेप्ट किया, लेस ट्रेवल्ड बाई, केवल इसलिए क्योंकि उस पर कम चला गया था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और मेरे जीवन का जो ये डिफरेंस है, जो भिन्नताएं हैं, जो बताती हैं कि उसी के वजह से ये सारा अंतर पैदा हुआ। दुनिया में, पूरे विश्व में केवल 2 से 5% लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हैं। तो फिर वो 98 से लेके 95% तक लोग वो कौन है? अनसक्सेसफुल है। और ये अनसक्सेसफुल लोग कौन है? इसी वजह से है कि जीवन में जब उन्हें किसी 2 पथ का चुनाव करना होता है, फिर ये चूक जाते हैं कि इस रास्ते पे चले जाए। चलिए मैं एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जो आप ही से संबंधित है। क्लास 9th के बच्चे, जिस सिलेबस में ये पोयम है, आप देखिए 9th और 10th, ये आर्ट्स भी बच्चे पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं, कॉमर्स भी पढ़ते हैं, यहां पे सब कुछ एक जैसा है। लेकिन 11th में जब आप जाते हैं तो इनमें से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। यू हैव टू चूज वन अमंग आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। अब आपके जीवन का जो भाग्य होगा वो 25-50 साल के बाद आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं आर्ट्स नहीं लिया रहता, कॉमर्स लिया रहता, तो जिंदगी कुछ और हो सकती थी। साइंस लिया होता तो जिंदगी कुछ और हो सकती थी। या साइंस लेने वाले सोचेंगे अगर आर्ट्स लिया होता तो सिविल सर्विसेज में चला गया होता। इसी बात को लेके, इसी दुविधा, डिलेमा को लेके वो इस पोयम को लिखने का प्रयास किए हैं। अब मुझे लगता है कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसको कुछ करना ही नहीं है आपको। पोयम को लिखने का एकमात्र उद्देश्य है। कहते हैं द रोड नॉट टेकन मीन्स द रोड विच हैज नॉट बीन यूज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी कौन? कोई सामान्य पोयम, सामान्य पोएट नहीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप जान लीजिए कि 4 टाइम पुलिट्जर प्राइज विनर है ये। ठीक है, कितनी बार? 4 टाइम, 1924, 1931, 1937 और 1943। मैंने ऐसे ही याद किया था, मुझे हिंदी में याद करना आसान लगा। ये वो 4 पोयम है न्यू हैम्पशायर। ये भी आप, हालांकि 9th के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू हैम्पशायर। दूसरा कलेक्शन ऑफ पोयम इनका था कलेक्टेड पोयम्स ऑफ फर्दर रेंज, और ये है अ विटनेस ट्री। मीन्स these all are the collection of poem and for which Robert Frost has been given 4 time Pulitzer Prize। कहते हैं $15,000 US डॉलर होता था जो प्राइज के रूप में दिया जाता था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये पुलित्जर प्राइज दिया जाता है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, जर्नलिज्म वगैरह के क्षेत्र में दिया जाता था। तो एक सामान्य नाम नहीं है, ये बहुत बड़ा नाम है। और इस कविता का आधार भी देखिएगा। कहते हैं कि जीवन में हमें कुछ न कुछ ऐसे मोड़ अवश्य मिलते हैं जहां पे आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा रास्ता पकड़े, कौन सा रास्ता छोड़े। कहते हैं कि एक संजोग से इसी पे मैंने पोयम लिखा था 4 लाइन कि अकेला है आया तो इस धरा पे, किसी से कोई उम्मीदें न रख, सिखाएगा जो समय पाठ जीवन, सफलता या ठोकर अकेला ही चक। कुछ नहीं मिलना है जीवन में, जो भी करना है, जो भी जीवन की उपलब्धियां हैं वो व्यक्तिगत आपकी हैं। सफलता दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी पोयम को सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए जब पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा। कुछ मैं अंश लिख दे रहा हूं जिसकी
वजह से आप इस बात को आसानी के साथ कर पाएंगे। लिखिए, लिख लेंगे आप कि द रोड नॉट टेकन, इसे सिंगल कामा में कर दीजिए। द रोड नॉट टेकन हैज बीन कंपोज्ड, पोयम के लिए रचयिता होता है इसलिए आप कंपोज्ड लिखेंगे। हैज बीन कंपोज्ड बाई ए वेरी वेरी वेल नोन अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मन करे तो यही लिख लीजिए हु गॉट, और अच्छा हो जाएगा आपका हु गॉट 4 टाइम पुलिट्जर प्राइज, और अच्छा हो जाएगा। अब आइए इस पोयम पे। विद द हेल्प ऑफ दिस पोयम द पोएट सेज दैट, ठीक है, यहां तक आप लिखिए कि विद द हेल्प ऑफ दिस पोयम द पोएट सेज दैट whenever, कंजक्शन के बाद तुरंत जोड़ेंगे, whenever we take decision of our life or career, जब कभी भी हम लाइफ या करियर के बारे में डिसीजन लेते हैं, we have to be very careful, otherwise our one decision can destroy तो नहीं कर सकते, लेकिन can change our luck या destiny। केवल एक डिसीजन हमारे लक को या हमारे भाग्य को बदल सकता है। एट एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ वी हैव चॉइस। जीवन के हर पड़ाव में हमारे पास चॉइस होता है, विकल्प होते हैं। And we have to choose any one of them, हमेशा ऑप्शन होता है और उसमें से किसी एक का चुनाव हमें करना होता है। Whatever, जो भी चुनाव हम लोग यहां पे करते हैं, whatever we choose decides, अब जो भी हम चुनाव करते हैं वही डिसाइड करता है आवर फ्यूचर। जो भी हम चुनाव करते हैं, विच मन करते हैं इसे जोड़ देंगे यहां, विच मे लीड आवर लाइफ टू सक्सेस आर फेल्योर। बस कहता है द रोड नॉट टेकन हैज बीन कंपोज बाई अ वेरी वेल नोन अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। हु गॉट 4 टाइम पुलिट्जर प्राइज, कितनी बार? 4 बार। मैंने लिखा ना 1924, 31, 37 और 43। विद द हेल्प ऑफ दिस पोयम, इस कविता की मदद से द पोएट सेज, कवि कहता है कि whenever we take decision, जब कभी भी हम डिसीजन लेते हैं ऑफ आवर लाइफ और करियर, अपने जीवन या अपने करियर के बारे में, we have to be careful, हमें बहुत सावधान होना चाहिए। अदरवाइज, अन्यथा our one decision can change our destiny या फ्यूचर, जो भी कह सकते हैं, कह लीजिए। एक डिसीजन हमारा भाग्य बदल सकता है। At every moment of our life we have choice, हमारे जीवन के हर क्षण हमारे पास विकल्प होते हैं। एंड वी हैव टू चूज एनी वन ऑफ देम, लेकिन हमें दुर्भाग्य से उनमें से किसी एक का ही चुनाव करना है। व्हाट एवर वी चूज डिसाइड, जो कोई भी हम चुनते हैं यही डिसाइड करता है हमारे फ्यूचर को, विच में लीड टू आवर लाइफ इनटू अ सक्सेसफुल वन और अ फेल्योर वन। हम सफल हो रहे हैं कि हम जीवन में असफल हो रहे हैं, ये हमारे भाग्य के ऊपर डिपेंड इस वजह से करता है कि हम रास्ते का चुनाव किस प्रकार कर रहे हैं। रास्ते का चुनाव कैसे करेंगे आप? कहते हैं
कि खामोशियों से तुमको क्या मिला, जालिमों को हौसला मिला। लाइन सुनिएगा, खामोशियों से तुमको क्या मिला, जालिमों को हौसला मिला। हम गए थे जंगल देखने, हर कदम पर हादसा मिला। रास्ते में मुश्किलें मिली, रास्ते में मुश्किलें मिली, पर मुश्किलों में रास्ता मिला। जीवन का यही मोड़ है, यही निचोड़ है, इसी पे आपको आगे बढ़ते जाना है। और अपने लाइफ में कभी भी जब डिसीजन लीजिएगा तो अफसोस नहीं होना चाहिए कि मुझे ये काम करना चाहिए था। मैंने कहा था कि केवल 2% लोग दुनिया में सक्सेसफुल है, तो 98% का क्या दोष है जी? क्योंकि आप अपने गांव में लोगों को हाथ मलते हुए, मलाल करते हुए, अफसोस करते हुए सुना होगा कि अगर नौकरी कर लिया होता, अगर छोड़ के नहीं आया रहता, अगर वहां रह गया रहता, अगर उनकी सेवा कर लिया होता, अगर उनके साथ रह गया होता तो जीवन कुछ और होता। लेकिन इस 2 रास्तों में से हमें किसी एक का ही चुनाव करना है। इसलिए पूरे ध्यान से, इत्मीनान से, धैर्यपूर्वक, वो भी कहता है कि पहले रास्ते को मैं बहुत देर तक खड़ा होकर संभलता रहा, समझता रहा, और वहां तक मैं देखने की कोशिश करता था जहां तक मुझे दिखाई दे रहा था। लेकिन सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती है। हाँ, करियर आपका है, जीवन आपका है, तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।